माइनॉरिटीज़ की बात करने के बावजूद, जो उन्होंने कहा कि बिल ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मानने के बावजूद भी अपने उन जो एक्सट्रीमिस्ट वोट को सपोर्ट करने के लिए आखिर में उन्होंने वही किया कि कुछ लोग हमारे भी और कुछ लोग अपोजिशन के जो उठ के चले गए। मैं समझता हूँ फिर तो आप माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात नहीं करते असेंबली में, तो वो बेहतर था। उधर आप कहते हैं कि हम बैरिस्टर गौहर जैसा एक लॉ का पढ़ा इंसान जो है वो कहता है कि हम तो उनकी राइट्स की बात करते हैं। भाई जब आप राइट्स की बात करते हैं तो आप क्यों उठ के चले गए? आप क्यों जो है वो मुखालफत में आ गए? जब आपने बिल के ऊपर कामरान मुर्जा ने कहा कि भाई 35 ओमिट करो, मगर फिर भी मैं पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के उन पार्लियामेंटेरियन को जिन्होंने इस ज्वाइंट मजलिस शुरा में जिन्होंने सपोर्ट किया, और आज ये बिल एक कानून बन चुका है। और इस बिल के कानून बनने के बाद जो भी नॉन मुस्लिम है वो इसका मेंबर बनेगा, और पहली मरतबा हिस्ट्री में एक स्टेचुरी बॉडी बन रही है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन पहले भी बनता था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, जिसके पास कोई पावर नहीं होता था, ऐसे दिखावे के होते थे। मैंने कहा था जब भी बने तो ऐसी बॉडी बने। अब हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो आफरीदी साहब KPK से हो, चाहे साईं मुराद अली शाह सिंध से हो, हर चीफ मिनिस्टर को पावर है कि वो 2 नाम भेजेगा, और 2 नेम्स उनकी तरफ से आएंगे। जब उनके 2 नाम आएंगे, इधर इस्लामाबाद से एक नाम आएगा, और फिर हमारी बॉडी होगी, और उस बॉडी के अंदर 2 सेनेट से और 2 नेशनल असेंबली से, उनमें से भी एक गवर्नमेंट का, एक अपोजिशन का, कि उन मेंबरान की भी सिलेक्शन सही हो सके। फिर 3 मेंबरान का पैनल जो है वो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के बाद, जो उसको चेयरमैन या चेयरपर्सन की सिलेक्शन के लिए। मैं समझता हूँ ये तारीखी फैसला हुआ है, और ये देरीना मुतालबा था, और ये एक सीढ़ी है। आगे हमारी कोशिश होगी कि जैसे माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरमैन अब नॉन मुस्लिम बनने जा रहा है, ऐसे ही एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो एक बहुत बड़ी माफिया है, जो कब्जा करके बैठे हैं हिंदू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर, कि 1230 गुरुद्वारे हैं, 1230 मंदिर हैं, 588 गुरुद्वारे हैं, 32 या 33 फंक्शनल हैं, बाकी सारे एबेंडन पड़े हैं, उन ज़मीनों के ऊपर कमाई हो रही है। उसका भी चेयरमैन, लास्ट टाइम भी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, मैंने राणा भगवान दास का नाम प्रपोज किया था, मगर उनको सिद्दीक उल फारूक अच्छा लगा, क्योंकि राणा भगवान दास उनकी नज़र में ईमानदार नहीं था या कैपेबल नहीं था, और सिद्दीक उल फारूक कैपेबल भी ज़्यादा था और ईमानदार था। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ख़त्म होने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इसके बाद एवेक्यू ट्रस्ट चेयरमैन का भी जो ओहदा है वो भी हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए, कि कम से कम हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की कैसे देखभाल करनी है, कैसे उनको रोशनास करना है, वो हमारा काम है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस बिल के ऊपर मीडिया का भी बहुत पॉजिटिव रोल रहा। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया ने भी ये खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी, और कि भाई ये बिल आपका फाइनली जो है वो पास हो चुका है। मेंबरों ने भी मुबारकबाद दी। कहते हैं कि देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, ऐसे कहावत नहीं है, टाइम लगा। और आज नूर अल कादरी खड़े होके कहने लगा अपनी तकरीर, यही पीर नूर अल कादरी था जब मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से बिल था, वही ज्वाइंट कमेटी में आया। मेरा बिल ये था कि 18 साल की उम्र से कम बच्ची या बच्चा किसी भी रिलीजन में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का शादी नहीं कर सकता। तो उसने कहा नहीं, शरीयत के मुताबिक जो है वो 13 साल में कर सकता है, इस वजह से इस बिल की में, और उस बिल में मेजॉरिटी हमारी थी, मगर उस बिल को इसने रिजेक्ट कराया। अब भाई जब वो कन्वर्टी 18 साल से पहले उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, तो आप उसको कन्वर्जन का पावर कैसे दे सकते हैं? मगर वो बिल रिजेक्ट कराया। और आज भी इसके लिए कोशिश थी कि, तो बात सिंपल में कहने की ये है कि आप या तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी के जो उनके हकूक़ की बात नहीं करें, अगर आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके बात भी करें, क्योंकि आपके पास भी माइनॉरिटीज़ मेंबर हैं, और यहाँ पे असेंबली में आके आप उसकी मुखालफत करें, तो 2 रास्ते इख्तियार नहीं करें, एक रास्ता इख्तियार करें बराए मेहरबानी। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं उनमें ज़्यादा तादाद किनकी है, और क्या कमीशन का चेयरमैन तादाद के लिहाज से बनाया जाएगा? चूँकि आप ये कहा ना कि हिंदू कम्युनिटी को भी दिया जाएगा। देखिए बात सिंपल में ये है कि इसमें हमने 3 मेंबर जो है
वो हमने कहा है कि हिंदू कम्युनिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, 80 लाख के करीब हिंदू हैं, 80 लाख, और 50 लाख जो है वो क्रिश्चियन है, और 1600 कम्युनिटी जो है। मेरे पास पूरी हमारी जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की वेबसाइट है उसके अंदर सारी जो है वो पॉपुलेशन लिखी हुई है कि हिंदू कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, उसके बाद पारसी बिल्कुल 1600 के करीब अभी रह गए हैं, और दूसरी जो कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी वो भी थोड़ी है, मगर मेन जो मेजॉरिटी है वो 80 लाख हिंदू कम्युनिटी है और 50 लाख जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। सिख कोई होंगे 29,000 के करीब, 1600 पारसी हैं। जो मेरे पास जो क्योंकि मैं लास्ट स्टैटिस्टिक्स कमेटी का चेयरमैन भी रहा, तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर कराऊं, और उसके अंदर ये फिर मुझे पता चला, फिर वो टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहती है। इस वक्त जो पॉपुलेशन है उसका दारोमदार जो वो इतना है। अच्छा, ये बताइएगा कि खास तौर पे इस कमीशन का दायरा क्या होगा, थोड़ा सा ये भी तफसीलात बता दें। देखिए, इस कमीशन के अंदर ह्यूमन राइट्स, इंटीरियर, लॉ,